आज मैं आपसे कोई ऐसा सवाल पूछने नहीं आया हूँ कि सिर्फ यह वीडियो देखकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। नहीं, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने आया हूँ जिसे अगर आपने समझ लिया तो शायद आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत आज से ही हो सकती है। एक सवाल है आपसे, अगर आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को वापस जाकर सुधारने का मौका मिले तो क्या आप बदल पाएंगे? क्या आप अपनी पढ़ाई को बदल पाएंगे? अपनी आदतों को बदल पाएंगे? अपना क्या समय बदल पाएंगे? क्या आप अपने दोस्तों को बदल पाएंगे? क्या आप अपनी सोच को बदल पाएंगे या फिर आप अपने आप को बदल पाएंगे? क्योंकि असली समस्या अक्सर हमारी परिस्थितियां नहीं होती है, असली समस्या होती है हमारा रोज का निर्णय। हर सुबह आपके पास एक नया मौका आता है, एक मौका पढ़ने का, एक मौका सीखने का, एक मौका मेहनत करने का, एक मौका अपने डर से आगे निकलने का, और सबसे बड़ी बात, एक मौका खुद को कल से बेहतर बनाने का। इन्हीं छोटे छोटे मौकों को हम आज की कहानियों में कहेंगे। 8000 मौके जो अलग अलग छोटी छोटी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि 8000 छोटे छोटे निर्णय, छोटे छोटे प्रयास और 8000 बार खुद से कहे गए कि मैं हारा नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं, ना मैं हार मानूंगा, ना मैं हारा हूं। दोस्तों, आपको एक इसी के सहारे हम आपके छोटे से कहानी की तरफ लेके चलते हैं। आरब नाम का एक लड़का था। आरब एक सामान्य छात्र था। उसके पास किताबें थी, मोबाइल था, इंटरनेट था, स्कूल था, अच्छे शिक्षक थे, माता पिता उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। लेकिन एक चीज नहीं थी, वो है क्या? लगातार मेहनत करने की आदत। वह हर रात सोचता, कल से पढ़ूंगा। सुबह कहता, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं। फिर खोलता एक वीडियो, फिर दूसरे, तीसरे, और देखते देखते 2 घंटे निकल जाते। रात को वह खुद को कहता, आज भी नहीं पढ़ पाया। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया। आरब के नंबर उम्मीद से भी बहुत कम थे। वह घर आया, कमरे में बैठ गया और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में कमजोर हूं? तभी उसके पिता कमरे में आए। उन्हें कोई डांट नहीं लगाई, बस एक सवाल पूछा, बेटा, तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई? आरब ने कहा, हाँ। पिता मुस्कुराए और बोले, एक परीक्षा तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती, लेकिन उस परीक्षा के बाद तुम क्या फैसले लेते हो वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आरब चुप रहा। पिता ने कहा, तुम्हें जिंदगी बदलने के लिए 1000 बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। तुम्हें चाहिए एक छोटा सा ही फैसला जो एक सही हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इन्हीं छोटे फैसलों से बड़ी जिंदगी बनती है। उस दिन आरब ने फैसला किया, मैं अगले 21 दिन सिर्फ खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। उसे नहीं पता था कि 21 दिन बाद क्या होगा, लेकिन उसे इतना पता था, आज का दिन बर्बाद नहीं करना है। अपना वाह, ऐसा क्यों? बच्चे, अगर मैं वापस पूछूं तुम पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, तो शायद आप कहेंगे अच्छे नंबर के लिए, कोई कहेगा नौकरी के लिए, कोई कहेगा माता पिता को खुश करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इससे भी गहरा सवाल पूछें, मैं अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं और क्यों
क्यों बनना चाहता हूं? क्यों जिस व्यक्ति के पास WHY होता है, क्या वही कठिन समय की आगे बढ़ जाता है? क्या जो व्यक्ति के पास हर चीज होते हैं, क्या वही व्यक्ति बेहतर होता है? मान लो 2 विद्यार्थी दौड़ रहे हैं। पहले विद्यार्थियों ने पूछा, क्या तुम दौड़ रहे हो? वह कहा, क्यों, सब दौड़ रहे हैं। दूसरे से पूछा, तुम क्यों दौड़ रहे हो? वह कहा, क्यों, मुझे अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनानी है। बताओ, कौन ज्यादा देर तक दौड़ेगा? जिसके पास कारण है। इसलिए आप अपनी कॉपी में लिखिए, मैं क्या बनना चाहता हूं, और उसके नीचे लिखें क्यों। फिर दोबारा पूछें क्यों और फिर क्यों। जब तक तुम अपनी असली वजह ना मिल जाए, तब तक अपने परिश्रम को करते रहें। एक 3 का नियम। अब बात करते हैं 21 दिनों की। 21 दिनों में कोई जादू की संख्या नहीं है। 21 दिन में हर इंसान की जिंदगी अपने आप नहीं बदलती है, लेकिन 21 दिन एक शुरुआत हो सकती है। कल्पना करो, पहला दिन तुम बहुत उत्साहित हो, दूसरा दिन भी कठिन है, ठीक ठाक है, तीसरा दिन मोटिवेशन थोड़ा कम होगा, 5वें दिन मन कहता है आज रहने दो, 7वें दिन पुरानी आदत वापस बुलाती है। यही असली खेल शुरू होता है। यहां से ही बच्चों की असली खेल शुरू होती है, क्योंकि मोटिवेशन कहता है मन हो तो करो, लेकिन डिसिप्लिन कहता है मन हो या ना हो, करना है। याद रखना, मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत कराता है, डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। 21 दिनों का लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि तुम परफेक्ट बनना चाहते हो और तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूं। 5 मिनट की शुरुआत अगर करें। बहुत सारे बच्चे की पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि आज 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यह सोच उन्हें रोक देती है। इसका समाधान है 5 रूल। अपने आप से कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, बस 5 मिनट। किताब खोलो, एक सवाल करो, क्या एक पैराग्राफ पढ़ो, एक कंसेप्ट समझो। अक्सर शुरुआत के बाद हमारा दिमाग कहता है चलो थोड़ा और कर लेते हैं। यही छोटी शुरुआत बड़ी मेहनत की बदलाव बनती है। इसीलिए बड़ा लक्ष्य देकर मत डरो, बड़ा लक्ष्य को देखकर बिल्कुल मत डरो। छोटे 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 कदम को उठाओ अपने जीवन में और उसे बेहतर बनाओ। मोबाइल दुश्मन नहीं, साधन बनाओ। आज आधुनिक समय में मोबाइल एक दुश्मन बन चुका है। इस मोबाइल का साधन बनाओ, साथी बनाओ। मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन मोबाइल का गलत इस्तेमाल नुकसान कर सकता है। मोबाइल से तुम पढ़ सकते हो, नई भाषाएं सीख सकते हो, मैथमेटिक्स सीख सकते हो, साइंस के समझ को और बढ़ा सकते हो, नए स्किल सीख सकते हो। लेकिन वही मोबाइल तुम्हारा घंटों का भी समय बर्बाद कर सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं कि मेरे पास मोबाइल है या नहीं, सवाल यह है मोबाइल मुझे चला रहा है या मैं मोबाइल को चला रहा हूं। आज से एक नियम बनाओ, पढ़ाई के समय नोटिफिकेशन बंद। आज से पहले एक नियम बनाओ कि स्क्रॉलिंग बंद करें और मोबाइल को इंटरटेनमेंट की जगह लर्निंग टूल के रूप में देखें। आपसे एक और वापस सवाल, एक आपके आसपास के माहौल की बात करें। एक बीज को अच्छी मिट्टी मिले, पानी मिले, धूप मिले तो उसकी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इंसान भी ऐसा ही है। अगर तुम हर समय एक ऐसे लोग के साथ रह सकते हो जो आपको पढ़ाई की उत्साहित करें,
मन में उत्तेजना भरे, जिससे आप पढ़ने के योग्य बन पाए, जो तुम्हारे दिमाग को कह पाए तो धीरे धीरे मेहनत करते चल, और ये बात आपके दिमाग भी मान ले। इसलिए ऐसे लोग के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। ऐसे शिक्षक खोजो, ऐसे दोस्त खोजो, ऐसे किताबें को पढ़ो, ऐसे कंटेंट देखो जो तुम्हें बेहतर बनाए। बदलाव की एक पहली पीढ़ी होती है बिहेवियर। अपने स्वभाव में बदलाव लाओ। अब हम कहानी के 21वें आरब की तरफ चलते हैं। आरब ने 21 दिन तक लक्ष्य शुरू किया। पहले दिन उसने सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की, दूसरे दिन 40 मिनट, तीसरे दिन दोस्त आया और बोला चलो खेलते हैं। आरब का मन भी हुआ, लेकिन उसने कहा पहले मेरा आज का टारगेट पूरा होने दो। 7वें दिन उसने एक टेस्ट दिया, नंबर बहुत अच्छे नहीं आए। वह निराश हो गया, वह उदास हो गया। उसने सोचा शायद मैं नहीं कर सकता। फिर उसने अपने पिता से एक बात बताई, एक परीक्षा तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। यह बात उसके पिता ने उससे कहा था। उसने अपनी गलतियों को देखा, जहां गलती हुई थी उसे लिखा और अगले दिन फिर उसी पे शुरुआत किया। यह सबसे बड़ा फर्क था। पहले आरब गलती के बाद रुक जाता था, अब आरब गलती के बाद सीखना शुरू करता है। तो इससे यह भी सीख मिलती है कि अगर हमसे लाइफ में गलतियां होती है तो उसे हमें सीखने की जरूरत है, उसे सुधारने की जरूरत है, उसे रोकने की जरूरत नहीं है, जिससे हम अपने जीवन में और उज्जवल भविष्य को बना सकते हैं। सुबह उठकर तो मोबाइल मत खोल। आज के सबसे अभिशाप बन गया है सुबह उठ के मोबाइल का प्रयोग ना करें। रोज नए नियम लगाओ, एक शब्द भी, एक फॉर्मूला भी, एक कंसेप्ट भी, जो छोटे छोटे कल को सकारात्मक बना सके और आपके विचार को उज्जवल बना सके। और हर दिन अपने आप से एक सच्चे असकारात्मक प्रश्न करो कि क्या आज हमने क्या सीखा। ये 21 दिन के टारगेट क्या है हमारे लिए। सवाल पूछने से मत डरो अपने आप से, क्योंकि पूछने के लिए पूर्ण आजादी है। किसी से पूछने की अनुमति नहीं चाहिए। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच, डिसिप्लिन, अपने लाइफ की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमें हर चीज को ध्यान देके अपने लाइफ में ग्रो करना होगा। आपको अगर ये मोटिवेशन अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट। हैप्पी जर्नी।